अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल को देखेंगे और एंगल को मेजर करने के हम दो सिस्टम्स को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, ये हम देखते हैं कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ से आया और इस वर्ड के क्या मीनिंग है। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारा ग्रीक वर्ड, तीन ग्रीक वर्ड ट्राई, गोनी और मेट्रोन, इन तीन वर्ड से मिलकर बना है। अब इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है। जो वर्ड ट्राई है इसका मतलब है 3 और जो वर्ड गोनी है उसका मतलब है एंगल्स और लास्ट पे जो वर्ड मेट्रोन है उसका मतलब है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है वो तीन ग्रीक लेटर्स से मिलकर बना है, ट्राई, गोनी और मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल और मेट्रोन मीन मेजरमेंट। तो इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। अब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को आप सबको पता है कि इसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो इसकी कोई भी अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना जो है वो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। तो इस चैप्टर को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के एक एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन या एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, और इस पॉइंट से अगर हम दो रेज़ को पास करें, एक ये हमारी रे है और एक ये रे है, तो ये दोनों रेज़ जो मिलकर आपस में ये इस जगह पे क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। अब इसमें दो रेज़ हैं, ये जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है इस रे को बोलते हैं इनिशियल रे और जिस जगह पे आपका एंगल ख़त्म हो रहा है दैट रे इज़ कॉल्ड टर्मिनल रे। तो जो एंगल की डेफिनेशन है वो क्या है, 2 रेज with a common starting point form an angle। ये हमारे पास ये कॉमन पॉइंट है और ये जो दोनों रेज हैं, इनिशियल रे और टर्मिनल रे, ये हमारी इस कॉमन पॉइंट में से गुजर रही हैं। तो ये दोनों रेज मिलकर क्या बनाती हैं, वो एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो थीटा भी यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, बीटा या गैमा। ये सिंबल्स हैं हमारे जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एंगल की जो डायरेक्शन है वो या मैग्नीट्यूड है उसको हम किस तरह से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एंगल है, एंगल कुड बी पॉजिटिव और एंगल कुड बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से है, वो डायरेक्शंस किस तरह से हम लेंगे, हम उसको देखते हैं। ये हमारी जो रे जहाँ से एंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं ये आपकी इनिशियल रे है और जहाँ पे आपका एंगल एंड हो रहा है वो आपकी टर्मिनल रे है। और ये जो डायरेक्शन है, अब आपकी हमारे पास दो तरह की डायरेक्शंस है। एक है क्लॉकवाइज, जो घड़ी की तरह मूवमेंट होती है, जिस तरह से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बोलेंगे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो दूसरी डायरेक्शन है हमारे पास वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो घड़ी के खिलाफ हम उलट डायरेक्शन में जाते हैं, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंगल को हम पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे? अगर आपके पास जो डायरेक्शन है एंगल की, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो जो हमारा एंगल हम कंसीडर करेंगे उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर आपकी जो डायरेक्शन है एंगल की, अब इसमें देखें, हम एंगल को इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी जो डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। और इस एंगल को हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो एंगल नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, वो आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और अगर आपकी जो एंगल की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर आपका एंगल पॉजिटिव है, और अगर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो फिर आपका एंगल जो है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो सिस्टम्स है। उनमें से जो पहला सिस्टम है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को। तो इस सिस्टम में स्टूडेंट्स हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें डिग्री होता है, फिर इसके बाद मिनट, और फिर इसके बाद लास्ट पे आता है सेकंड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिग्री है, हम देखते हैं कि जो वर्ड डिग्री है इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ये सर्कल का है सेंटर, तो ये सर्कल को स्टूडेंट्स मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो ये सर्कल को स्टूडेंट्स मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और इस सर्कल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स में हम इस सर्कल को डिवाइड कर लेंगे, तो तब जो सर्कल का एक हिस्सा है, जो एक पार्ट है, वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स डिग्री की, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इफ वी डिवाइड a circle into 360 equal parts, then each part is called 1 degree. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है डिग्री की डेफिनेशन, कि अगर हम किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब सर्कल का हर एक हिस्सा जो है वो 1 डिग्री कहलाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम एक रे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है एक ओ ए रे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें,
यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इनिशियल रे है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रोटेट करना और रोटेट करते 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 स्टूडेंट्स हम वापस इसी रे को अगर हम कोइंसाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे हमने हमारे पास जो इनिशियल रे थी उसके अलोंग हमने एक कंप्लीट रोटेशन मूव की एंटी क्लॉकवाइज। तो जब कंप्लीट रोटेशन स्टूडेंट्स होती है एंटी क्लॉकवाइज तो तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। सो वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यही हमारे पास एंगल की इनिशियल रे है चूंकि स्टूडेंट्स हमने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे हमने जो है वो वापस जो रोटेशन को यहाँ पे ख़त्म किया, तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी टर्मिनल रे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो इनिशियल और टर्मिनल रे जो है वो सेम है, तो और हमारे पास जो कंप्लीट रोटेशन थी यहाँ पे वो एक कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, तो तब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बना था वो 360 डिग्री बना था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हम अगर ओ ए रे को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास है ओ ए रे और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव किया और हमने यहाँ तक हाफ रोटेशन कंप्लीट की, तो जहाँ पे हमने हाफ रोटेशन कंप्लीट की अगर हम इस तरफ इस रे को एक्सटेंड करते हैं जहाँ पे हमने इसकी रोटेशन को ख़त्म किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है हाफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स जो हाफ रोटेशन है, हाफ रोटेशन पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जिस रे से हमने स्टार्ट किया था ये हमारे पास है इनिशियल रे और जहां पे स्टूडेंट्स हमने एंड किया है ये हमारे पास है टर्मिनल रे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है हाफ रोटेशन, तो हमारे पास जो एंगल है वो 180 डिग्री बनेगा। तो जब भी स्टूडेंट्स हम किसी रे पे हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन में, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसी रे को हम अगर दोबारा से देखें, ये हमारे पास है ओ पॉइंट ए पॉइंट, तो ये हमारे पास है ओ ए रे। अब स्टूडेंट्स अगर हम पहले हमारे पास थी एक कंप्लीट रोटेशन, उसके बाद थी हमारे पास कि अगर हम हाफ रोटेशन में मूव करते हैं तो हमारे पास कितना एंगल बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम 1/4 रोटेशन करते हैं तो फिर हमारे पास एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें और यहाँ पे अगर हम स्टॉप करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनती है 1/4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर हम देखें अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 1/4 रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो तब हमारे पास जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सो जो हमारे पास 1/4 रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज उसमें जो एंगल है वो स्टूडेंट्स 90 डिग्री बनेगा। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो एक कंप्लीट रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास होती है 360 डिग्री के इक्वल। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम 1 डिग्री की बात करें
तो 1 डिग्री स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 60 मिनट्स के इक्वल। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 1 मिनट है, तो 1 मिनट स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टूडेंट्स 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो ये स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारे पास जो 1 डिग्री है 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और इसी तरह से हमारे पास जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ताकि जब भी हम एंगल को की कन्वर्जन्स में जाएंगे तो हम इनको वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री मिनट सेकंड टू डेसिमल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स अगर हमें एंगल डिग्री मिनट और सेकंड्स में गिवन है तो उससे हम किस तरह से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें एंगल डेसिमल फॉर्म में गिवन है तो हम उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मिनट्स हैं जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट से अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डी को स्टूडेंट्स हमने डी हमारे पास डिग्री के लिए है, तो मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए डिग्रीज में स्टूडेंट्स हम जो नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे 60 से, और इसी तरह से अगर हमने डिग्री से कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये हम बात अच्छे से याद रखेंगे ताकि जब हम इन एग्जांपल्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकें कि जब भी हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में तो हम डिवाइड करेंगे 60 से, और इसी तरह से अगर हमने डिग्रीज को कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें है हमारे पास 16 डिग्री और 30 मिनट्स। तो 16 डिग्री और 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 16 चूँकि हमारे पास ऑलरेडी डिग्रीज में है तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम प्लस का साइन लगाएंगे, और हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमारे पास है 30 मिनट्स। तो ये चूँकि मिनट्स में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 30 डिवाइडेड बाय 60। तो चूँकि स्टूडेंट्स मिनट्स को हम जब 60 से डिवाइड करते हैं तो वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम इस पे जो यूनिट है वो डिग्रीज लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 16 डिग्री प्लस 30 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 डिग्री, और 1/2 डिग्री को स्टूडेंट्स हम 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 16.5 डिग्रीज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में हमारे पास 16 डिग्री और 30 मिनट्स गिवन था जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और हमारा जो आंसर आया वो है 16.5 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स अगर हमें क्वेश्चन जो है वो डिग्री और मिनट्स में गिवन हो तो हम उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास इसमें डेसिमल्स में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो 45 हमारे पास कंप्लीट डिग्री है, तो इसको हम लिखेंगे 45 डिग्री। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है उसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं, और इसको हम लिखते हैं 0.25 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट को अब हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स और सेकंड्स में। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे वो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो मिनट्स में कन्वर्ट होता है या वो फर्दर सेकंड्स तक भी जाता है।
तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 45 डिग्री प्लस, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स में है, तो अगर हम यहाँ से डेसिमल ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको हम 25/100 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसको हम स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 45 डिग्री प्लस 25 और 100 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/4 डिग्री। तो स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे हमने सीखा कि अगर हम डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये नंबर चूंकि हमारे पास स्टूडेंट्स डिग्रीज में है और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिनट्स में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 45 डिग्री प्लस 1/4 इंटू 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स अब ये कन्वर्ट हो चुका है मिनट्स में। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा 45 डिग्री प्लस, इनको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 15 मिनट्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम फाइनली इस तरह से लिखेंगे 45 डिग्री एंड 15 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमें क्वेश्चन गिवन था डेसिमल में, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री और मिनट्स में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, और एग्जांपल नंबर 1 में हमें गिवन है कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स टू डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स में है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके लिए हम पिक करते हैं इस वैल्यू को 18 डिग्री 6 मिनट्स और 21 सेकंड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस एंगल की बात करें तो 18 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी डिग्रीज में है, तो हमारे पास जो मिनट्स और सेकंड्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 18 डिग्री प्लस, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास मिनट्स हैं, मिनट से हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अगर डिग्रीज में, मिनट से हम डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 60 के साथ, और इसी तरह से अगर हम सेकंड्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्रीज में तो हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है अगर हम इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 18 डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे और 6 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 60 से, 6 डिवाइडेड बाय 60, और जब हम इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सेकंड्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्रीज में, तो ये हमारे पास बनेगा 21/3600, और ये भी स्टूडेंट्स अब डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 18 डिग्री प्लस 6 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0.1 डिग्री। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है 21/3600, इसको भी हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, और कैलकुलेटर से डिवाइड करने पे इसका आंसर हमारे पास आया 0.005833। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू भी हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट होगी। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो डेसिमल्स में आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 18.10583 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल था डिग्री,
मिनट्स और सेकंड्स में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल्स में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल नंबर 2, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू द डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एंगल है वो एंगल हमारे पास डेसिमल्स में हमें गिवन है और इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को पिक करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास है 21.256 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स अगर हम डेसिमल से पहले वाला नंबर देखें 21, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिग्रीज में है। तो इसमें जो हमारे पास डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है, इस नंबर को हम पिक करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। और इसमें हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा फिर हम उसको 21 डिग्री में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं टेक 0.256 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री से, हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा मिनट्स में, अगर उसमें फर्दर डेसिमल्स होंगे तो फिर हम उस मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0.256 है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.256 इंटू 1 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम 1 डिग्री की जगह 60 मिनट्स लिखेंगे। तो 0.256 जो कि अभी डिग्रीज में है, अब हम 1 डिग्री की जगह लिखते हैं 60 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 मिनट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस नंबर को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15.36 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेसिमल में नंबर डिग्रीज में था उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास आया 15.36 मिनट्स। तो 15 चूँकि यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर है तो 15 मिनट्स और फर्दर हमारे पास है 0.36 मिनट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0.36 मिनट्स हैं इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो इसमें से हम टेक करते हैं, नाउ टेक 0.36 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.36 इंटू 1 मिनट। तो ये स्टूडेंट्स नंबर हमारे पास मिनट्स में है। तो स्टूडेंट्स अब फर्दर हमारे पास ये जो नंबर मिनट्स में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो इसको हम लिखेंगे 0.36 और स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1 मिनट है, 1 मिनट में चूँकि हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं तो 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड्स भी लिख सकते हैं। तो 1 मिनट की जगह हम लिखेंगे 60 सेकंड्स और इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आएगा 21.6 सेकंड्स। तो 21.6 सेकंड चूँकि हमारे पास 22 के नियरेस्ट नंबर है तो इसको हम 22 ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास आया अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकंड्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास चूँकि क्वेश्चन था डेसिमल्स में और उसको हमने कन्वर्ट करना था डिग्री, मिनट और सेकंड्स में, तो यहाँ पे हमारे पास 21 कंप्लीट डिग्रीज था। और अगर यहाँ पे देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 15 कंप्लीट मिनट्स थे और 0.36 जो मिनट्स थे उसको हमने फर्दर सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 21.6 सेकंड्स। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास 21 डिग्रीज था तो सबसे पहले हम डिग्रीज में लिखेंगे नंबर और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मिनट्स हैं, तो मिनट्स हमारे पास हमने जो कन्वर्ट किया था उसमें आए थे 15, तो ये हमारे पास है 15 मिनट्स और लास्ट में हम सेकंड्स लिखेंगे तो 21.6 सेकंड्स को हम 22 सेकंड्स लिखेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आंसर है, इसको चूँकि 21.6 को हमने राउंड ऑफ किया है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 21 डिग्री 15 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल जो है वो डेसिमल्स में था, तो उसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगल को मेजर करने का जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल का यूनिट है वो है रेडियन। तो यहाँ पे हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम के थ्रू हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है इसको हम O का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल का रेडियस और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम A कंसिडर करते हैं, A का नाम देते हैं। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास है सर्कल का रेडियस। अगर स्टूडेंट्स हम सपोज करें कि ये जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम ए पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव करना शुरू करेंगे और जिस पॉइंट पे हमारा जो डिस्टेंस है, जिसको हमने रेडियस को हमने कंसीडर किया था 5 सेंटीमीटर, तो जिस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंप्लीट होगा उस पॉइंट पे हम स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, जो सर्कल के सरकमफेरेंस का पार्ट है, ये आर्क लेंथ कहलाएगी। तो सर्कल के सरकमफेरेंस का जो कोई भी पार्ट होता है वो आर्क लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे हमारे पास जो रेडियस है और यहाँ पे जो आर्क लेंथ बनी है, इनके दरमियान अगर हम रिलेशन को देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल है। चूँकि ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था 5 सेंटीमीटर और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हमने मूव किया तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास था 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स चूँकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, अगर किसी सर्कल का रेडियस और उसके सर्कल के कॉरस्पॉन्डेंस उस पे बनने वाली जो आर्क लेंथ है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो तब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो किसी भी सर्कल का अगर रेडियस और उसके जो दो रेडियाई हैं उनके कॉरस्पॉन्डेंस बनने वाली आर्क लेंथ अगर आपस में इक्वल है लेंथ में, तो तब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेजर एंगल AOB है ये 1 रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन में हमारे पास है रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ऐसा एंगल जो सेंटर पे बनता है ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक ऐसी आर्क से हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर किसी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन कब कहलाएगा, जब उसका रेडियस और उसके कॉरस्पॉन्डेंस बनने वाली जो आर्क लेंथ है वो आपस में इक्वल होंगी। तो तब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखा और इसके साथ साथ हमने एंगल के बारे में सीखा और एंगल को मेजर करने के 2 सिस्टम्स के बारे में हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।